हेलो दोस्तों, एलएनटी के रिजल्ट्स आए हैं। क्वार्टर टू के रिजल्ट कैसे नतीजे हैं, इन्वेस्टर्स को भविष्य में क्या उम्मीद रखनी चाहिए एलएनटी से, उसके बारे में बात करेंगे, बिजनेस को समझेंगे। देखिए, जब हम एलएनटी की बात कर रहे हैं तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन साथ साथ दूसरे भी जो बड़े सक्सेसफुल बिजनेस है उनको भी वो ओन करती है। जैसे कुछ सक्सेसफुल कंपनियां जैसे एलटीआई, फिर एलटीटीएस, ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं और इन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दी है। मुझे याद आता है 6-7 साल पहले जब मैं लार्सन एंड टूब्रो को पढ़ता था तो ये सब तो लिस्टेड भी उस समय में नहीं हुआ करते थे, सिर्फ तब इंफ्रा कंपनी के नाम से जानी जाती थी। फिर बाद में लार्सन एंड टूब्रो ने माइंट्री को एक्वायर किया, तो अभी एक तीनों ही स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनीज को अभी लार्सन एंड टूब्रो ओन कर रही है। लेकिन अगर आप उनका कोर बिजनेस कहें तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, फिर बड़े पावर प्लांट बनाना, वाटर प्लांट बनाना। तो ये सब जो काम है भारत में बहुत कंपनियां फेल हुई है। मैं आपको बता रहा हूं 2007, 8, 9, 10, अगर आप में से कोई पुराना इन्वेस्टर है, अगर उन्होंने कहीं पैसा लॉस किया है पिछले एक दशक में, 10-12 साल में, तो वो एक ही सेक्टर में लॉस किया है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और थोड़ा बहुत पावर सेक्टर में लॉस किया है। लेकिन कुछ कंपनियां सक्सेसफुल होकर भी उभरी हैं और उसमें से लार्सन एंड टूब्रो है। इंफ्रा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे पानी के प्रोजेक्ट, फिर ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट, फिर एनर्जी के पावर प्लांट के प्रोजेक्ट, और अभी तो ग्रीन एनर्जी पर भी लार्सन एंड टूब्रो काम कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन पर पहले भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। जो हमारे पुराने जो चैनल में साथ जुड़े हुए हैं उन सबको पता है ग्रीन एनर्जी पर क्या काम जो लार्सन एंड टूब्रो कर रही है, हमने सब डिस्कस किया हुआ है। तो ये है एलएनटी। अब जब भी आप एलएनटी को स्टडी करेंगे तो जरूर देखिए ऑर्डर बुक। अगेन यहां पर एक प्रो टिप देता हूं, कोई भी आप इंफ्रा कंपनी या फिर डिफेंस कंपनी को अगर आप स्टडी करते हैं तो आप हमेशा ऑर्डर बुक देखिए। ठीक है, कि ऑर्डर बुक उनकी बढ़ रही है या नहीं हो रही है। जैसे डीसीएक्स आईपीओ भी आया हुआ है, बहुत छोटा आईपीओ है लार्सन टूब्रो के कंपैरिजन में, लेकिन ऑर्डर बुक इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। तो ये ऑर्डर बुक देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ऑर्डर बुक जैसे पिछले साल 3.3 लाख करोड़ की थी, जो अभी बढ़कर 3.724 लाख करोड़ हो गई। तो ऑर्डर बुक बढ़ी है 13%। ये पूरे H1 मतलब जो 6 महीना है उसका पूरा परफॉर्मेंस है। फिर है ऑर्डर इनफ्लो। क्या ये जो क्वार्टर टू है ऑर्डर इनफ्लो हुआ है? जैसे पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो नए ऑर्डर्स उनको 23% ऑर्डर का ग्रोथ हुआ है। अगर 6 महीने मतलब अप्रैल से सितंबर अगर आप देखते हैं तो 36% नए ऑर्डर मिले। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो जाती है जब भी आप लार्सन टूब्रो को स्टडी करते हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर इनफ्लो भी मजबूत है, ऑर्डर बुक भी मजबूत है। तो ये कुछ एक पॉजिटिव चीज है। इनफैक्ट कोई भी अगर कंपनी रिजल्ट्स लाए, जैसे कोई रेलवे की कोई कंपनी आए या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, ऑर्डर बुक जरूर देखिए। ठीक है, अब मैं आता हूं यहां पर ऑर्डर बुक का किस हिसाब से सितंबर 30 में जो ऑर्डर्स है कहां से मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें 72% ऑर्डर भारत से ही मिल रहे हैं। मतलब भारत एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है। पिछले कुछ सालों से जैसे मिडल ईस्ट है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर आ रहा है, तो ऑर्डर्स उनको मिडल ईस्ट से भी मिल रहे हैं। तो भारत और मिडल ईस्ट ये दो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज हैं। ऑर्डर किन किन जगह से आ रहे हैं, कौन कौन बिजनेस से? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मैंने कहा जैसे रोड बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, वैसा, या फिर कोई मेट्रो रेल का काम है, वैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर एनर्जी सेक्टर, कोई बड़ी ऑयल की पाइपलाइन या फिर कुछ ग्रीन एनर्जी पर, या कोई पावर प्लांट लगाना हो, इनफैक्ट कोई न्यूक्लियर प्लांट लगाना हो, तो वहां पर जो है लार्सन एंड टूब्रो। तो मेनली इंफ्रा और एनर्जी का ग्रोथ होता रहे, और अभी हो रहा है। बहुत अच्छी बात यह है कि खासकर कोविड के बाद में ये सब जो केपेक्स साइकिल की जो हम बात करते हैं, तो यहां पर फोकस है और एक बड़ा केपेक्स का प्लेयर है लार्सन एंड टूब्रो। अब कैसे रिजल्ट रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, ये मैं लार्सन एंड टूब्रो से मैं लाया हूं। तो मैं क्वार्टर टू के जो नतीजे हैं पिछले साल और इस बार कंपेयर करता हूं। 34,700 करोड़ से रेवेन्यू 42,700 करोड़ बढ़ा है। मतलब 23% का जो रेवेन्यू है वो है इंक्रीज हुआ है। एबिटा अगर आप देखेंगे 23% ये बढ़ा हुआ है, 4,900 करोड़ के आसपास का ये एबिटा है। मार्जिन आप देखेंगे 11.5% है। तो मार्जिन जो है थोड़े से बढ़े हैं अगर आप क्वार्टर वन के साथ कंपेयर करते हैं। अगेन अगर आप पिछले साल 6 महीने और अभी का 6 महीने देखेंगे तो देखिए मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा है 11.2 से 11.3%, और ये थोड़ा सा एक
सिग्नल दे रहा है कि कॉमोडिटी के प्राइसेस कम हो रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अब देखिए प्रॉफिट्स के भी नंबर बता दूं। एबिटा हमने देखा, अब प्रॉफिट लास्ट में कितना कमाया कंपनी ने, तो ओवरऑल 2230 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टर वन में कमाया है, 29% का ग्रोथ है। और पूरे अगर 6 महीने देखें तो 3930 करोड़ के आसपास कमाया है, मतलब 4000 करोड़ के आसपास पिछले 6 महीनों में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है जो आप देख सकते हैं, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, ऑपरेशनल पैट जो है ग्रोथ है। अब मैं जो मार्जिन की बात कर रहा था, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले जैसे एबिटा मार्जिन है, अभी पिछले 1 साल में जो इंफ्रा कंपनीज को कहिए बहुत स्ट्रेस था, उनको ऑर्डर मिल रहे थे, लेकिन अब देखिए स्टील या मेटल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो ऑर्डर भी तो उनको, रोड बनाना है तो उनको भी तो स्टील सीमेंट खरीदना होगा, उनके भाव महंगे हैं, तो यहाँ पर इनके जो मार्जिन जो है वो स्क्वीज हो जा रहे थे। तो इन नतीजों से एटलीस्ट जो मार्जिन जो है थोड़ा स्टेबल, या फिर मतलब कोई एक, मैं कहता हूं नेगेटिव कोई सरप्राइज नहीं मिला है। और भविष्य में अब ऑलरेडी स्टील के और बाकी सब जो प्राइजेस हैं गिरना शुरू हो गए हैं, तो ये भविष्य के लिए एक थोड़ा सा सिग्नल है। तो यहां पर मैं वही देख रहा था, देखिए 0.51% तो एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था कि जो मार्जिन हैं वो गिर सकते हैं, लेकिन मार्जिन गिरे नहीं है, वो एक पॉजिटिव सरप्राइज है। और फ्यूचर में जो मार्जिन हैं बिल्कुल एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि मार्जिन भी बढ़ते रहे। तो जो ब्रोकरेजेस है, कुछ ब्रोकरेजेस को मैं स्टडी कर रहा था, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो, जेपी मॉर्गन हो, सीएलएसए, इन सब की जो रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग जो है लगभग 10 से 15% का ग्रोथ दिखाया गया है। बट मैं चूंकि बिजनेस को स्टडी करता हूं, मुझे लगता है बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपका क्या व्यू है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।